दोस्तों, अगर आपको भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन का रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का लाइक टारगेट है सिर्फ और सिर्फ 1000 लाइक्स, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब बिना किसी देरी के चलिए फटाफट इस रोमांचक मुकाबले की चौथे दिन की हाईलाइट्स शुरू करते हैं। दोस्तों, तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय गेंदबाजों ने कमाल दिखाया था। जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण ने इंग्लैंड को 123 ओवरों में 331 रनों पर ऑल आउट कर दिया था। बुमराह ने 5 विकेट लिए जबकि मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट चटकाए। जवाब में भारतीय टीम ने बल्लेबाजी शुरू की और तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 24 ओवरों में 1 विकेट के नुकसान पर 90 रन बना लिए थे। साई सुदर्शन का विकेट गिर चुका था जबकि केएल राहुल 47 रन और शुभमन गिल 6 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे। चौथे दिन का खेल शुरू हुआ और इंग्लैंड की ओर से 25वां ओवर लेकर आए क्रिस वॉक्स ने अपनी गेंदबाजी में सटीक लाइन और लेंथ के साथ शुरुआत की। केएल राहुल, जो 47 रन पर थे, ने ओवर की पहली गेंद को सावधानी से डिफेंड किया। दूसरी गेंद पर वॉक्स ने एक आउट स्विंगर फेंकी जिसे राहुल ने छोड़ दिया। तीसरी गेंद पर राहुल ने मिड ऑन की दिशा में सिंगल लिया जिससे स्ट्राइक शुभमन गिल के पास गई। गिल ने चौथी गेंद को कवर की दिशा में खेला लेकिन रन नहीं बना सके। वॉक्स ने ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर गिल को बांधे रखा और इस ओवर में सिर्फ 1 रन बना। भारत का स्कोर अब 1 विकेट पर 91 रन हो गया। इंग्लैंड के गेंदबाज दबाव बनाने की कोशिश में थे लेकिन भारतीय बल्लेबाज सावधानी के साथ आत्मविश्वास से खेल रहे थे। 26वां ओवर लेकर आए इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोश टंग ने अपनी रफ्तार से शुभमन गिल को परखना शुरू किया। ओवर की पहली गेंद एक तेज बाउंसर थी जिसे गिल ने डक करके बचाया। दूसरी गेंद पर टंग ने एक फुल लेंथ गेंद फेंकी जिसे गिल ने मिड ऑफ की दिशा में खेलकर सिंगल लिया। अब स्ट्राइक पर थे केएल राहुल। टंग ने राहुल को एक इन स्विंगर फेंकी जिसे राहुल ने डिफेंड किया। चौथी गेंद पर राहुल ने एक खूबसूरत कवर ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे। टंग ने आखिरी 2 गेंदों पर रन नहीं दिए और इस ओवर में कुल 5 रन बने। भारत का स्कोर अब 1 विकेट पर 96 रन हो गया। राहुल 52 रन बनाकर अपनी अर्धशतकीय पारी को और मजबूत कर रहे थे। 30वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने स्पिनर शोएब बशीर को गेंद सौंपी। बशीर ने अपनी फिरकी से केएल राहुल और शुभमन गिल को परेशान करने की कोशिश की। ओवर की पहली गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया जिससे स्ट्राइक गिल के पास गई। बशीर ने गिल को एक फ्लाइटेड गेंद फेंकी जिसे गिल ने सावधानी से डिफेंड किया। तीसरी गेंद पर गिल ने मिड विकेट की दिशा में सिंगल लिया। राहुल ने चौथी गेंद पर एक शानदार स्वीप शॉट खेलकर 4 रन बटोरे। बशीर ने आखिरी 2 गेंदों पर रन नहीं दिए और इस ओवर में कुल 6 रन बने। भारत का स्कोर अब 1 विकेट पर 115 रन हो गया। राहुल 60 रन और गिल 15 रन बनाकर क्रीज पर थे। भारतीय बल्लेबाज अब इंग्लैंड के गेंदबाजों पर हावी होने लगे थे। 35वें ओवर में इंग्लैंड की ओर से गेंदबाजी करने के लिए फिर से आए क्रिस वॉक्स ने अपनी गेंदों में स्विंग और बाउंस का मिश्रण दिखाया। केएल राहुल ने ओवर की पहली गेंद को मिड ऑन की दिशा में खेलकर सिंगल लिया। शुभमन गिल ने दूसरी गेंद पर एक खूबसूरत कवर ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे। तीसरी गेंद पर गिल ने सिंगल लिया जिससे स्ट्राइक फिर से राहुल के पास आई। वॉक्स ने चौथी गेंद पर एक तेज यॉर्कर फेंकी जिसे राहुल ने डिफेंड किया। आखिरी 2 गेंदों पर वॉक्स ने रन नहीं दिए और इस ओवर में कुल 6 रन बने। भारत का स्कोर अब 1 विकेट पर 135 रन हो गया। राहुल 67 रन और गिल 22 रन बनाकर आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। धीरे धीरे मुकाबला आगे बढ़ता गया और 50वें ओवर में इंग्लैंड की ओर से गेंदबाजी करने आए ब्रैडन कार्स ने अपनी तेज गेंदों से शुभमन गिल को परेशान करने की कोशिश की। ओवर की पहली गेंद पर गिल ने सिंगल लिया जिससे स्ट्राइक केएल राहुल के पास गई। राहुल ने दूसरी गेंद पर एक शानदार ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे। तीसरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया। कार्स ने गिल को एक तेज बाउंसर फेंकी जिसे गिल ने डक करके बचाया। आखिरी 2 गेंदों पर कार्स ने रन नहीं दिए और इस ओवर में कुल 6 रन बने। भारत का स्कोर अब 1 विकेट पर 195 रन हो गया। राहुल 90 रन बनाकर अपने शतक के करीब पहुंच रहे थे जबकि गिल 38 रन पर थे। 55वें ओवर में क्रिस वॉक्स फिर से गेंदबाजी के लिए आए। केएल राहुल, जो 95 रन पर थे, ने ओवर की पहली गेंद पर सिंगल लिया। शुभमन गिल ने दूसरी गेंद को डिफेंड किया
तीसरी गेंद पर गिल ने सिंगल लिया, जिससे स्ट्राइक फिर से राहुल के पास आई। वॉक्स की चौथी गेंद पर राहुल ने एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे और अपना शतक पूरा किया। स्टेडियम में दर्शकों ने तालियों के साथ राहुल की इस शानदार पारी का स्वागत किया। आखिरी 2 गेंदों पर राहुल ने सावधानी से खेला और इस ओवर में कुल 6 रन बने। भारत का स्कोर अब 1 विकेट पर 215 रन हो गया। राहुल 101 रन और गिल 40 रन बनाकर क्रीज पर थे। 60वें ओवर में शोएब बशीर ने गेंदबाजी की। शुभमन गिल जो 48 रन पर थे, उन्होंने ओवर की पहली गेंद पर सिंगल लिया। केएल राहुल ने दूसरी गेंद पर एक खूबसूरत स्वीप शॉट खेलकर 4 रन बटोरे। तीसरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया, जिससे स्ट्राइक गिल के पास आई। बशीर की चौथी गेंद पर गिल ने एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे और अपना अर्धशतक पूरा किया। आखिरी 2 गेंदों पर बशीर ने रन नहीं दिए और इस ओवर में कुल 10 रन बने। भारत का स्कोर अब 1 विकेट पर 240 रन हो गया। राहुल 108 रन और गिल 53 रन बनाकर क्रीज पर थे। भारतीय बल्लेबाज अब पूरी तरह हावी थे। 65वें ओवर में जोश टंग ने गेंदबाजी की। टंग ने अपनी तेज गेंदों से शुभमन गिल को परखने की कोशिश की। ओवर की पहली गेंद पर गिल ने सिंगल लिया। केएल राहुल ने दूसरी गेंद को डिफेंड किया। तीसरी गेंद पर टंग ने गिल को एक तेज आउट स्विंगर फेंकी, जिसे गिल ने खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेती हुई विकेट कीपर जेमी स्मिथ के दस्तानों में चली गई। गिल 55 रन बनाकर आउट हो गए। भारत का स्कोर अब 2 विकेट पर 250 रन था। मैदान पर अब ऋषभ पंत आए, जिनसे दर्शकों को आक्रामक बल्लेबाजी की उम्मीद थी। इस ओवर में कुल 2 रन बने। 70वें ओवर में शोएब बशीर ने गेंदबाजी की। ऋषभ पंत ने अपनी आक्रामक शैली में बल्लेबाजी शुरू की। ओवर की पहली गेंद पर पंत ने एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाकर 6 रन बटोरे। दूसरी गेंद पर पंत ने सिंगल लिया, जिससे स्ट्राइक केएल राहुल के पास गई। राहुल ने तीसरी गेंद पर एक खूबसूरत ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे। चौथी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया। बशीर ने आखिरी 2 गेंदों पर पंत को बांधे रखा और इस ओवर में कुल 11 रन बने। भारत का स्कोर अब 2 विकेट पर 275 रन हो गया। राहुल 115 रन और पंत 10 रन बनाकर क्रीज पर थे। 80वें ओवर में जो रूट ने गेंदबाजी की, ऋषभ पंत ने अपनी आक्रामक शैली जारी रखी। ओवर की पहली गेंद पर पंत ने एक शानदार स्वीप शॉट खेलकर 4 रन बटोरे। दूसरी गेंद पर पंत ने सिंगल लिया। केएल राहुल ने तीसरी गेंद पर एक खूबसूरत ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे। चौथी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया। रूट की 5वीं गेंद पर पंत ने एक शानदार छक्का जड़ा और अपना अर्धशतक पूरा किया। आखिरी गेंद पर पंत ने सिंगल लिया। इस ओवर में कुल 17 रन बने और भारत का स्कोर 2 विकेट पर 330 रन हो गया। राहुल 125 रन और पंत 55 रन बनाकर क्रीज पर थे। 50वें ओवर में ब्रैडन कार्स ने गेंदबाजी की। केएल राहुल जो 145 रन पर थे, ने ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे। दूसरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया। ऋषभ पंत ने तीसरी गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड शॉट खेलकर 6 रन बटोरे। चौथी गेंद पर पंत ने सिंगल लिया। कार्स की 5वीं गेंद पर राहुल ने एक खूबसूरत ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे और अपने 150 रन पूरे किए। आखिरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया। इस ओवर में कुल 17 रन बने और भारत का स्कोर 2 विकेट पर 360 रन हो गया। राहुल 150 रन और पंत 65 रन बनाकर क्रीज पर थे। 90वें ओवर में शोएब बशीर ने गेंदबाजी की। ऋषभ पंत ने अपनी आक्रामक शैली में बल्लेबाजी जारी रखी। ओवर की पहली गेंद पर पंत ने एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाकर 6 रन बटोरे। दूसरी गेंद पर पंत ने सिंगल लिया। केएल राहुल ने तीसरी गेंद पर एक खूबसूरत ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे। चौथी गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया। बशीर की 5वीं गेंद पर पंत ने एक शानदार छक्का जड़ा और अपना शतक पूरा किया। स्टेडियम में दर्शकों ने तालियों के साथ पंत की इस धमाकेदार पारी का स्वागत किया। आखिरी गेंद पर पंत ने सिंगल लिया। इस ओवर में कुल 19 रन बने और भारत का स्कोर 2 विकेट पर 395 रन हो गया। राहुल 155 रन और पंत 105 रन बनाकर क्रीज पर थे। 95वें ओवर में जोश टंग ने गेंदबाजी की। टंग ने अपनी तेज गेंदों से केएल राहुल को परखने की कोशिश की। ओवर की पहली गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया।
ऋषभ पंत ने दूसरी गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ा। तीसरी गेंद पर टंग ने राहुल को एक तेज आउट स्विंगर फेंकी, जिसे राहुल ने खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेती हुई स्लिप में जो रूट के हाथों में चली गई। राहुल 157 रन बनाकर आउट हो गए। भारत का स्कोर अब 3 विकेट पर 410 रन था। मैदान पर अब करुण नायर आए। इस ओवर में कुल 8 रन बने। 100वें ओवर में क्रिस वॉक्स ने गेंदबाजी की। ऋषभ पंत ने अपनी आक्रामक शैली जारी रखी। ओवर की पहली गेंद पर पंत ने एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाकर 6 रन बटोरे। दूसरी गेंद पर पंत ने सिंगल लिया। करुण नायर ने तीसरी गेंद को डिफेंड किया। चौथी गेंद पर नायर ने सिंगल लिया। वॉक्स की 5वीं गेंद पर पंत ने एक शानदार छक्का जड़ा। आखिरी गेंद पर पंत ने सिंगल लिया। इस ओवर में कुल 15 रन बने और भारत का स्कोर 3 विकेट पर 435 रन हो गया। पंत 125 रन और नायर 5 रन बनाकर क्रीज पर थे। 105वें ओवर में शोएब बशीर ने गेंदबाजी की। बशीर ने अपनी फिरकी से करुण नायर को परखने की कोशिश की। ओवर की पहली गेंद पर नायर ने सिंगल लिया। ऋषभ पंत ने दूसरी गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ा। तीसरी गेंद पर पंत ने सिंगल लिया। बशीर की चौथी गेंद पर नायर ने एक फ्लाइटेड गेंद को खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद टर्न होकर उनके बल्ले का किनारा लेती हुई विकेटकीपर जेमी स्मिथ के दस्तानों में चली गई। नायर 10 रन बनाकर आउट हो गए। भारत का स्कोर अब 4 विकेट पर 455 रन था। मैदान पर अब रविंद्र जडेजा आए। इस ओवर में कुल 8 रन बने। 110वें ओवर में जोश टंग ने गेंदबाजी की। ऋषभ पंत, जो 195 रन पर थे, ने ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाकर 6 रन बटोरे और अपना दोहरा शतक पूरा किया। स्टेडियम में दर्शकों ने खड़े होकर पंत की इस ऐतिहासिक पारी का स्वागत किया। दूसरी गेंद पर पंत ने सिंगल लिया। रविंद्र जडेजा ने तीसरी गेंद पर एक खूबसूरत ड्राइव लगाकर 4 रन बटोरे। चौथी गेंद पर जडेजा ने सिंगल लिया। टंग की 5वीं गेंद पर पंत ने एक शानदार छक्का जड़ा। आखिरी गेंद पर पंत ने सिंगल लिया। इस ओवर में कुल 19 रन बने और भारत का स्कोर 4 विकेट पर 583 रन हो गया। पंत 210 रन और जडेजा 10 रन बनाकर क्रीज पर थे। इस तरीके से चौथे दिन का खेल खत्म हुआ। दोस्तों, चौथे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने 110 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 583 रन बना लिए थे। केएल राहुल ने 157 रन और ऋषभ पंत ने 210 रन की शानदार पारियां खेली। शुभमन गिल ने 55 रन और करुण नायर ने 10 रन बनाए। रविंद्र जडेजा 10 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने पूरी कोशिश की, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने उनकी एक न चलने दी। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे केएल राहुल और ऋषभ पंत ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की नींद उड़ा दी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम इंग्लैंड को इस टेस्ट मैच में हराएगी? आप अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।